हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 ज्योग्राफी से रिलेटेड बुक सेकंड हम लेसन सेकंड का रेस्ट पार्ट अपने सेकंड वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। सोशल एंड द कल्चर फैक्टर। सोशल एंड द कल्चर फैक्टर के बाद हम आते हैं इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ में। इट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर एरिया में जब पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया एंड इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इट मीन्स पॉपुलेशन चेंज हुई यानी कि पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट हुआ, यानी कि पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ तो क्या हुआ, इसका मतलब वहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ज़्यादा है, इसी बेस पे पीपल्स वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। सबसे पहले है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में हम ये स्टार्ट करेंगे इफ़ वी डिडक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2001। इट मीन 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी, 102.70 करोड़। फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ 2011, तो 2011 में पॉपुलेशन कितनी हुई, 121.02 करोड़। देन वी शैल गेट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 18.15%। इट मीन्स 2011 में से जब हमने 2001 की पॉपुलेशन को माइनस के डिडक्ट किया यानी कि सब्ट्रैक्ट किया, तब हमारे रेशो आ गया, जो परसेंटेज आया वो क्या हो जाएगी, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब इतने परसेंट ग्रोथ हुई 2011 में। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड द डेथ रेट इन ए पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। इट मीन्स दो टाइम के बीच में, जैसे कि 2001 है और 2011 है, इन दोनों टाइम्स के बीच में जो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसे नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दिस हैपन्स व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट। जब बर्थ रेट ज़्यादा होती है, डेथ रेट कम होती है, तो उसे पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। इसी तरीके से जब डेथ रेट ज़्यादा होगी और बर्थ रेट कम होगी तो उसे नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे। फिर हमारा आ जाता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। कौन कौन से ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जिस बेस पे पॉपुलेशन चेंज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है मूव टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर हमारा आ जाता है डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज। डेथ रेट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है पॉपुलेशन को चेंज करने में। इट मीन्स किसी भी एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है तो वहाँ पे डेथ रेट कम है, लेकिन किसी भी एरिया में पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है। पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ केवल हम इस बेस पे ही नहीं कह सकते कि बर्थ रेट का इंक्रीजमेंट हुआ, बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीज डेथ रेट। हम ये भी कहेंगे कि डेथ रेट का डिक्रीजमेंट हुआ। क्रूड डेथ रेट यानी कि CDR की फुल फॉर्म है क्रूड डेथ रेट इज़ अ सिंपल मैथड, ये एक सिंपल मैथड है ऑफ मेजरिंग मॉर्टेलिटी ऑफ एनी एरिया। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है किसी एरिया में जब न्यूबॉर्न बेबी की डेथ होती है तो उसको मेज़र करने के लिए CDR फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, यानी कि क्रूड डेथ रेट से डिस्क्राइब करते हैं उसे। CDR इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स इन ए पर्टिकुलर एरिया पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। CDR क्या डिस्क्राइब करता है, यानी कि क्रूड डेथ रेट क्या डिस्क्राइब करती है, पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर ईयर में जब 1000 ऑफ पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन 1000 के में जब जो डेथ का रेशो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, CDR के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि डेथ रेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, यहाँ से हम आ जाते हैं यहाँ से माइग्रेशन। अब स्टूडेंट माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है मूव टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। व्हेन पीपल मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ ऑरिजिन एंड प्लेस दे मूव इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। जिस प्लेस पे हम रहते हैं, जिस प्लेस से हमने मूव किया वो प्लेस तो हो जाता है प्लेस ऑफ ऑरिजिन, एंड जिस प्लेस पे हमने मूव किया वो प्लेस हो जाता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्परेरी एंड द सीजनल। यानी कि एग्जामिनर आपसे माइग्रेशन के टाइप्स पूछ सकता है, तो माइग्रेशन परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है और सीजनल भी हो सकता है। इट मे टेक प्लेस फ्रॉम द रूरल टू रूरल, ये रूरल से रूरल एरियाज़ में भी हो सकता है, रूरल से अर्बन एरियाज़ में से भी हो सकता है, अर्बन एरिया से अर्बन एरियाज़ में भी होता है। अब हमारा आ जाता है इमाइग्रेशन और एमिमाइग्रेशन।
इमाइग्रेशन का मतलब होता है माइग्रेंट्स हु मूव इनटू ए न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमाइग्रेशन। इट मीन्स जब पर्सन एक नए प्लेस पे जाता है तो उसे इमाइग्रेशन कहते हैं। एमी माइग्रेशन एंड माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस, लेकिन एक पर्सन जब एक प्लेस से आता है तो उसे हम कहते हैं एमी माइग्रेशन। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है दीज आर टू सेट ऑफ फैक्टर डेट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन, यानी कि 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जो माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला है द पुश फैक्टर। पुश फैक्टर में आ जाता है प्लेस ऑफ ऑरिजिन सीम्स लेस अट्रैक्टिव फॉर रीज़न, यानी कि मान लो कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ उस एरिया में हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या फिर हमारी कंडीशन भी बहुत पुअर है, पॉलिटिकल जो भी हम कई चीज़ों के हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, और क्लाइमेट भी अच्छा नहीं है, कई नेचुरल डिज़ास्टर आ रहे हैं जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स आ रहे हैं, तो हम क्या होंगे, हम दूसरे प्लेसेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी होगी और फैसिलिटी सारी अच्छी होगी, तो हम दूसरे एरियाज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जब हम दूसरे एरियाज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये है पुश फैक्टर माइग्रेशन का। इसी तरीके से पुल फैक्टर, यानी कि हमारे एरियाज़ में सभी कुछ है, फैक्टर्स मेक द प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन सीम्स मोर अट्रैक्टिव फ्रॉम प्लेस टू ओरिजिन फॉर रीज़न लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। इट मीन्स हम एक जगह पहुंच गए लेकिन हम दूसरी जगह अट्रैक्ट हैं, यानी कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटी को सर्च करना है, प्लस हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को सर्च, जॉब अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सिमिलर, यानी कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटी को सर्च करना है या फिर एजुकेशनल को गेन करना है तो हम दूसरे प्लेस की तरफ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पुल फैक्टर। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ। इट मीन्स देखो बेटा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बेस पे ही कई इम्प्रूवमेंट हुए हैं, कई जो डिजीज़ है उसको हमने कॉन्कर किया है, और जब डिजीज़ को हमने कॉन्कर किया है तो क्या है कि कई जो डेथ रेट है वो डेथ रेट तो लो हो गई और बर्थ रेट हाई हो गई, यानी कि कई हेल्थ फैसिलिटी में जब इम्प्रूवमेंट हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी के बेस पे तो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्पार्शियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। स्पार्शियल का मतलब होता है रीजन के बेस पे जब पॉपुलेशन चेंज होती है, यानी कि जैसे मान लो बिहार में पॉपुलेशन बढ़ गई जबकि राजस्थान में कम हो गई, तो यानी कि एरियाज वाइज जब पॉपुलेशन चेंज होती है तो उसे स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में पॉपुलेशन बढ़ रही है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो इन डेवलप कंट्री, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ में पॉपुलेशन की ग्रोथ कम है जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि पॉपुलेशन चेंज का क्या इम्पैक्ट होता है। इसका यहाँ से है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया में जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो है 1.64%। तो स्टूडेंट हमने अपने सेकंड वीडियो में क्लास 12th ज्योग्राफी का बुक सेकंड लेसन का हमने सेकंड पार्ट स्टडी किया था। हम अपने थर्ड और फाइनल वीडियो में इस लेसन का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे।